ओम शांति। परम पिता, हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे पिता, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हैं, सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे बड़े लाइट हाउस है, माइट हाउस है, कहा जाए कि पावर हाउस है। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को आप समान, अपने समान बनाना चाहते हैं। तो शिव बाबा की सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि ये मेरे बच्चे भी मास्टर, सागर, भंडार और दाता बन जाए। तो बाबा ऐसे गुण हम बच्चों के अंदर भरते हैं, ऐसी बाबा करंट देते हैं, ऐसी हमारे अंदर शक्ति भर देते हैं कि जो बाप के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। बाबा जैसे कपड़े पर पीला रंग लगाते हैं, सफ़ेद रंग तो नहीं होता है, लेकिन पीला है, नीला है, रेडिश है, जामनी है। तो ऐसे पिता परमात्मा भी हमें रूहानियत का रंग लगाते हैं। मधुरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, व्यवहार आने की कला, ये बाबा हम बच्चों में भरते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कपड़ा रंगने वाला पहले कपड़े को क्लीन करता है, उसकी सारी मैल उतारता है, तभी उसका रंग टिक पाता है। नहीं तो जो समझदार रंग लगाने वाला है वो पहले उसको क्लीन करता है, वेट करता है, 2 बार 3 बार 4 बार क्लीन करने के बाद ही उस पर रंग लगाता है, क्योंकि उसका रंग टिकेगा ही। ऐसे शिव बाबा बार बार हमें कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। इससे हम आत्माएं धीरे धीरे प्योर हो जाती है, बिल्कुल बाप समान गुण को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे पेशेंट के अंदर ऐसा पॉइजन पड़ा हुआ है कि वो मेडिसिन को पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसके मेडिसिन उस पर बाहर निकल आती है, मेडिसिन का जो असर होना चाहिए नहीं हो पाता। इसीलिए समझदार डॉक्टर उसको पहले उसको ठीक करता है। जैसे मान लीजिए हम चाय बनाते हैं, जब तक पानी नहीं उबलेगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसी प्रकार से शिव बाबा हमको ज्ञान का रंग, आनंद का रंग, शांति का रंग, प्रेम का रंग, सुख का रंग रंगने के लिए कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो तो रंग हमेशा के लिए रहे। फिर बाप समान बन जाओगे, फिर बाप में और तुम्हारे गुणों में अंतर नहीं रहेगा। तो बाबा बार बार इसलिए हमें योग पर ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं। और जैसे अग्नि होती है तो अग्नि एक बिल्कुल लाल रंग की अग्नि होती है, एक उसमें थोड़ा येलोइश कलर होता है, तो बिल्कुल नीली और ऐसी अग्नि। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ऐसी प्यार की अग्नि में समा जाओ, खो जाओ, तो आत्मा सदा काल के लिए पवित्र बन जाती है। फिर पवित्र आत्मा देहाभिमान से ऊपर हो जाती है, विदेही बन जाती है। आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी बुद्धि पावरफुल बन जाती है कि जैसे हम देहाभिमान में आ गए हैं, ऐसे हम विदेही बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। और वही स्टेज हमको बार बार आकर्षित करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो। फिर हमें इन सब रावण की जितने भी विकार हैं, इससे हमें घृणा आती है। और हमारी जो वास्तविक दिव्यता है, श्रेष्ठता है, पवित्रता है, मानसिक क्लीनलीनेस है, जिसको दूसरे शब्दों में वृत्ति कहा जाता है, हमारी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम स्वदर्शन चक्र फिराओगे, स्वयं को पहचानोगे, वास्तव में तुम आत्मा ओरिजिनलिटी में क्या थी और किस बाप के बच्चे हो,
तो बाबा बार बार हमको याद करते हैं, बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के सागर, भंडार और दाता हमारे प्यारे प्यारे पिता है। तो मैं कितने ऊंचे पिता की संतान हूं। तो ये बार बार रिपीट करने से आत्मा में वो बाप के गुण का रंग लग जाता है। तो जैसे हम लोग बार बार कलर को बनाने के लिए कपड़े को डुबोते हैं, फिर उठा के डुबोते हैं ताकि एक सार कपड़े पर रंग लगे, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी ज्ञान का बार बार मनन चिंतन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने जो 3 शब्द लास्ट में बताए, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। तो निराकारी बनना अति आवश्यक है, अति 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 आवश्यक है। तो जैसे निराकारी बनते हैं, ऑटोमेटिकली निरअहंकारता प्रकट हो जाती है। जैसे रावण का एक विकार आने से दूसरे विकार एंट्री कर लेते हैं, ऐसे ही एक पवित्रता का गुण आने से दूसरे भी गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो उसमें अपने आप ही निरअहंकारता आएगी, मधुरता, जिसमें निरअहंकारता होगी तो निस्वार्थ भी होगा, और फिर उसके अंदर रहम दिल भी होगा, काइंडनेस भी आएगी, और उसके अंदर कोई अटैचमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि निराकारी निर्विकारी स्थिति बन जाती है। तो निरअहंकारी बन जाते हैं। तो निरअहंकारी फिर हम सभी को प्रिय लगते हैं। तो बाबा कहते हैं निराकारी स्थिति में आने से जब पिता परमात्मा के प्रिय लगते हैं, तो पिता परमात्मा सब गुण हमें गिफ्ट में दे देते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जैसे मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले टीका लगाते हैं, टीका। तो जब तक हम आत्मिक स्वरूप में नहीं टिकेंगे, उतना ही हम बाबा के वरदानों से, बाबा की शिक्षाओं से सुन तो लेते हैं, लेकिन वो उसका पक्का रंग नहीं लगता, रंग के उस रंग में रंगे नहीं जाते हैं। तो जिसमें एक व्यक्ति ने गीत गाया और वो प्रभु प्रेम में लीन होकर के गाया, तो जो गीत सुनने वाले थे वो भी बड़े म्यूजिशियन थे, लेकिन कहा कि आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने केवल गीत ही नहीं गाया, लेकिन आपने गीत के रस में जो डूब करके गाया, वो हमें आपने वास्तविक म्यूजिक सिखा दिया, जो म्यूजिक होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे पिता परमात्मा के साथ भी सत्यता, दिव्यता और उसका पवित्रता को ही दूसरे शब्दों में सत्यता कहा है। सत्यता ही पवित्रता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मिक स्मृति में टिक जाता हूँ, तो पवित्रता तो सारी बातों की आ जाती है। सारे, जब लाइट आ गई तो अंधकार का कोई एक कण भी रुकेगा, चारों ओर लाइट ही लाइट फैल जाएगी। तो सबसे बड़ी हमारी जो लाइट है वो है सत्यता, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये परम सत्य है। जितना इसके अंदर मिलावट दे अभिमान है, वो अपवित्रता आ जाती है। तो बाबा इसलिए बार बार कहते हैं, हे आत्मा तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति बिंदु चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, केवल केवल खेल खेलने आए हो। खेल खेलने के लिए तुमको ये देह रूपी ड्रेस मिली है। फिर ये शब्द हमें रिपीट नहीं करने पड़ते, लेकिन हम एकाग्रता से टिक जाते हैं, अपनी स्थिति पर टिक जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मदारी जो होता है एक रस्सी पर भी चलता रहता है, और कितने मटके भी लेता है, वहाँ पर अपनी डांस भी करता है और एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन उसकी एकाग्रता होती है। ऐसे ही हम आत्माएं भी, ऐसे कोई व्यक्ति बांस पर चलते हैं और उनकी हाइट ऊंची हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये सारी कलाएं आध्यात्मिकता से ही जुड़ी हुई हैं। जब तुम आत्माएं प्रभु प्यार में, शिव बाबा के प्यार में
खो जाते हो तो ये सारे गुण अपने आप तुम्हारा शाइनेस होती, श्रृंगार हो जाता है। तो जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, आत्मिक स्मृति ही, आत्मिक स्थिति ही सर्व गुणों का श्रृंगार है। और इससे अपने आप हम बाबा को अति प्रिय लगते हैं। बाबा खुद ही हमें अट्रैक्ट करते हैं। जो बाबा ने कहा, सुई पर जंग उतर जाती है तो मैग्नेट खींच लेता है। जब मैग्नेट खींच लेता है तो हम बाप समान बन जाते हैं। बाप की गोद में बच्चा आया, समा गया। तो इसलिए कहा, प्रभु के रंग में रंग है। तो बाबा हमको बार बार कहते हैं कि तुम आत्मिक स्मृति में टिक करके बाबा को याद करो। यही सबसे महान से महान पुरुषार्थ है और सत्य पुरुषार्थ है। और फिर हम सब आत्माएं उसी स्थिति में टिक जाते हैं। जैसे खिलाड़ी टिक जाते हैं, ऐसे हम टिक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा से प्यार ही सबसे बड़ा एक वरदान है। शिव बाबा से प्यार ही सबसे बड़ा योग है। और प्यार में ही मनुष्य खो जाता है। तो कहा, मैं खो जाऊं तुझ में, तुझको पाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जो आत्माएं बाबा को पहचानती हैं वही प्यार करती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मुझे पहचानने वाले, रियलिटी में पहचानने वाले कोटों में कोई है। तो जब अर्जुन ने पहचान लिया तो वो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गया। ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी माँ ने पूरा पहचाना तो बाबा के रंग में रंग है। कहा, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही नजर आए। तो बाबा कहते हैं, जहाँ मैं खत्म हो जाता है वहाँ तू ही तू आ जाता है। जब जब तक तू ही तू है नहीं आता तो वहाँ मैं है। और मैं ही वास्तव में अज्ञानता है। इसको इग्नोरेंस कहा जाता है, अज्ञानता कहा जाता है। तो जब हम सब आत्माएं ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं तो सब बाबा ही बाबा दिखाई देता है। बाबा आपकी ही तो कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही प्यार है, आपकी देन है। तो वहाँ ईगो टिकता ही नहीं है। तो जैसे मच्छर रोशनी में नहीं टिकता, ऐसे जितने भी अवगुण हैं वो टिकते ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो बाबा कहते हैं, प्रभु प्यार सबसे बड़ी एक चाबी है। इसीलिए इस चाबी को बरकरार रखने के लिए कहा, की चेन ढूंढो। तो की चेन है सर्व संबंध, सब संबंध बाप से है। तभी तो कहा भक्ति में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़ त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। आप ही मेरी मान हो, आप ही मेरी शान हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। आप ही मेरे, आप ही आप ही आप ही आप ही आप। तो ये स्थिति हमें बाबा देने के लिए आया है। फिर सारा कल्प हम इस सृष्टि काल चक्र में आनंद की लहरों में लहराते हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन एज ए हीरो एक्टर बन जाते हैं। हीरो एक्ट, जैसे श्री कृष्ण की आत्मा ने ब्रह्मा के रूप में भी पार्ट बजाया। जो गुण श्री कृष्ण में थे, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से प्राप्त किए, ब्रह्मा के द्वारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।